ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। राम राम सभी दर्शकों ने, सभी भाइयों ने, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों ने और देशवासियों ने। आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत जगह जगह, नगर नगर, हर गांव में सर्वे किया जाता है और जो भी गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और ये खानपुर कला सोनीपत जो जिला है, इसमें ये गांव है खानपुर कला। यहाँ पहुंचे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और गांव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं इस मुहिम को देखने के लिए। दर्शक बन के यहाँ पर खड़े हैं और अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है राहत सामग्री लेकर उस परिवार तक पहुंच रहे हैं जो असहाय परिवार है, गरीब परिवार है। खानपुर कला में इस समय मौजूद हैं और इस घर के पास हम पहुंच चुके हैं। और ये भीड़ देख लो भाई, ऊपर तक ये गांव का नज़ारा। ये गांव के लोग आए हैं इस मुहिम को देखने के लिए और ये और भी सदस्य गांव के खड़े हैं, बड़े बूढ़े खड़े हैं, संत रामपाल जी के शिष्य भी हैं, ये परिवार भी है और पीछे गली में भी बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन हम बात करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम की, तो इस परिवार से बात करते। राम राम। तो राम राम। क्या नाम है आपका? रामपाल। जो आपके पास राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? उनका बहुत धन्यवाद महाराज जी का। महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं आप। धन्यवाद। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं जी। कौन कौन? एक लड़का और एक हूँ। अच्छा, ये बेटा आपका है? तो घर का खर्चा कैसे चलता है, क्या करते हो? बस क्या करना कहता जी, खाट में पड़े थे, करने 1 साल से कुछ नहीं काम कर रही। क्या दिक्कत है आपको? हाथ खराब हो गया था पहले, हम दोनों टांगा में चोट लग रही है, बिजली का करंट लग रहा, काम करने लायक नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा देखो भाई, एक बार दिखाओ। ये चोट है, ये कैसे लग गया था करंट? बिजली का करंट लग गया था, मजदूरी करने जा रहा था। अच्छा, मजदूरी करंट। तार ऊपर पड़ी थी या तार टच हुआ था, कैसे? तार तूर लग गया किते। तार तूर लग गया। हाँ। और क्या दिक्कत है? और ये पैर खराब हो रहा है, देख पैर भी नहीं काम कर रहे, हमारा सारा खराब हो रहा है। ये पैर खराब हो रहा है? खराब हो रहा है देख। यानी कमाने लायक नहीं हो? कमाने तो लायक नहीं है, उम्र भी ज्यादा हो रही, 56 में साल में लायक क्या काम करने जोगा खड़ा रहूंगा। कुछ बीमारी है, कुछ टांग की दिक्कत, बिजली ने करंट मार रखा है। आप बेटा क्या करते हो? स्कूल में जाया करूँ मैं। कौन सी क्लास में हो? 10वीं क्लास में। तो खर्चा कैसे चलता है, फीस उस कैसे जमा होती है? स्कूल में मैडम देते हैं फीस, वहाँ ड्रेस ड्रूस। देखो भाई, इंसानियत थोड़ी बहुत तो जिंदा है, ये हिंदुस्तान है और उनको भी दया आ गई इसके पिता की स्थिति देखकर। और ये बच्चा बता रहा है कि कुछ मैडम फीस माफ कर देती है, स्कूल की ड्रेस भी देती है। अब कोई जरूरत है आपको इसके अलावा जो ये सामग्री पहुंची है? नहीं। आपको ड्रेस वगैरह कुछ चाहिए क्या? ड्रेस अभी ड्रेस है? पढ़ाई लिखाई का जो कॉपी किताब कलम बैग जूते और अन्य कपड़े घरेलू सारी सुविधाएं हैं। बस ये राशन चाहिए था आपने? राशन। कभी ऐसा समय आया है जो आप कभी भूखे पेट सोए हो?
भूखे से पेट नहीं सोए जी, बासी कुछ खा के सोना पड़े बस। टाइम के से। मतलब ऐसा सुबह तो- सेक ली शाम ने खा हाँ ली। हाँ, एक आधे दिन में भी सोना पड़ जाए टाइम के हिसाब से, सबके मानते और भी सोना पड़ जाए। कोई ऐसी सहायता करी गई हो सरपंच की तरफ से या फिर ना और गांव कुछ नहीं सहायता, गवर्नमेंट की सहायता कुछ नहीं। पेंशन सब वगैरह? कुछ भी पेंशन नहीं बननी, विकलांग की पेंशन बननी चाहिए हालत में। हाँ, कंडम हो तो फिर क्या करेगा। और अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भेजे है सामग्री, यानी एक तरह से खाट भर दी, चारपाई भर दी, सारा रसोई का सामग्री भर दी, क्या कहना चाहोगे? उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी रामपाल महाराज जी का। सर जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी गरीबों को देगा समृद्ध कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज हम इस परिवार को पहली बार खाद्य सामग्री लाए हैं और उसमें 15 किलो आटा है सर ये। हाँ, ये 5 किलो बासमती चावल हैं, उच्च क्वालिटी के हैं सर, और 1 किलो दाल ये मूंग की है, और 1 किलो चने की दाल है, और एक सूखे दूध का डिब्बा है सर, जिसमें ये चाय भी बना सकते हैं, दूध भी बनाकर पी सकते हैं। एक ये कपड़े धोने का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, ये नमक है सर, टाटा अग्नि की चाय है, 2 किलो चीनी है, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है, 5 किलो प्याज है सर। कपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खादी का गिरदर खादी का साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, 5 किलो आलू है सर, और ये 2 पैकेट अचार के हैं सर, और 1 लीटर ये सरसों का तेल है सर। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को खाद्य सामग्री मुहैया करवाई गई है सर। देखो चीनी भी मोटे दाने की है, बासमती चावल भी है, और आटा तो है ही दे अपने भारतवर्ष का, और नंबर 1 का साबुन, नंबर 1 की सारी वस्तुएं हैं जो इस रसोई में पहुंचाई गई आज। सर कोई और जरूरत हो इसके अलावा? और फिलहाल तो नहीं कह सकूंगा जी कुछ भी। हाँ, अच्छा, मान ले पहली बार राशन पहुंचा है ये, हाँ, पहली बार पहुंचा और है। जो अगली बार खत्म हो गया फिर कैसे पहुंचा? अगली बार सर इस परिवार को हम एक कार्ड देकर जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये कार्ड है सर, और इस परिवार को देकर जाएंगे। ये 2 दिन का जब राशन रह जाएगा तभी हमें फोन करेंगे, और फोन करते ही 2 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हम इसके घर दोबारा खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे सर। कहीं ऐसा तो नहीं फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बनवा लिया, फिर 1-2 बार राशन दे दिया और ये कार्ड भी दे दिया, फिर इसके बाद छुट्टी? नहीं सर, और भी बहुत परिवारों को दिया जा रहा है सर। कब तक दोगे इस परिवार में? इस परिवार को जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, कमाने लायक, तब तक देंगे। कोई इस परिवार को नु मान ले संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया सर। बहुत गजब की मुहिम है यह तो। भाई गांव वालों क्या कहोगे इस मुहिम के विषय में? आप इसी गांव से हो? हाँ जी। बस सब बढ़िया बता रहे हैं। देखो एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं चारों तरफ गांव में, बालक भी खड़े हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये चल भी नहीं सकता है, यहाँ तक भी जो चलता ही पड़ जाए, कोई सुविधा नहीं है। जो कोई बच्चा ही पढ़ा रहा है वो तो है नहीं परिवार में जिसके। हाँ बिल्कुल जी, एक तो बीमार भी है। क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता जी। ये तो वो तो मजबूर है, हर एक सो देता जी। अरे ये बच्चा है, ये पढ़ा रहा वही ठीक है। इसके तो बहुत आंतरों का है, धन्यवाद है इनका, कति बहुत बढ़िया काम करे अंकल ये मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने असहाय परिवारों को राशन वितरण की, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? या ये एक शर्त रख रहे, ये कह रहे हैं मतलब बड़े दावे के साथ कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है जब तक इस परिवार की, और इस परिवार के नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, उनकी स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाएगी तब तक ऐसे ही राशन आता रहेगा। क्या कहेंगे आप? तो ये धन्यवाद इनका जी, हाथ जोड़ गए तो ये परिवार भी जी खाना खा के सो जाएगा। नहीं तो जी ऐसे मजबूर है, अब भूखा ही सोता जी, मजबूरी है, कोई कमा नहीं सकता यार। ये बच्चा है कि ये क्या कमाओगा जी, इसका तो पढ़ाई का भी मुश्किल हो इसके। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के विषय में? हम तो जिन्होंने कहा है वही गरीब आदमी है, बेचारा सत्र डाल खा कमा लेगा। जी जय हो। तो बहुत खुश हैं ये, जय भी बोल रहे हैं गांव वाले, और गांव में ज्यादा लहर है खुशी की। सर आप भी गांव से हैं? हाँ जी, गांव से है। मतलब जेंटलमैन लग रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं IT से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ये मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने? बहुत अच्छी चलाई है जी, और मैंने भी सुना तभी मैं आया यहाँ देखना है कि भाई ऐसे अरे तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, पहले किसी ऐसे संत ने कर रखे हो? आप पढ़े लिखे इंसान हैं और लगातार खबरें भी देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, कभी ऐसी कान में गूंजी हो खबर या कभी पढ़ने में नजर के सामने आई हो कि किसी संत ने ऐसा कराया हो? किसी ने नहीं किया जी आज तक किसी ने नहीं किया आज तक। अरे बाप भैया हुए हैं दिए माई दिए भाई, ऐसे ऐसे तो बहुत देखे ऐसे होंगे। बतेरे हैं
लेकिन ये पहला संत यो देख- पहला संत है जो यहाँ देखा जा रहे हैं। क्या क्या कहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? हम तो खुले ये शब्दों में कहेंगे- क्या कहेंगे, तय दिल से क्या हम कहेंगे? तो तय दिल से ये कहेंगे जी, अब जो मुहिम चलाई है ये सब तो बढ़िया है, और हम तो कहें कि पूरा देश जुड़ो वहाँ इस मुहिम में। ये मुहिम में जुड़ो ताकि सारे एक हों और सबका गुजारा चलता रहे। अच्छा, आपको लगता है कि ये मुहिम सफल कर पाएंगे संत रामपाल जी? बिल्कुल बिल्कुल कर पाओगे। अच्छा, कैसे सफल कर पाएंगे? जेल में एक संत है, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन दूसरे को बासमती चावल खिला रहे हैं, उच्च क्वालिटी के नंबर 1 साबुन से नहला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये मुहिम सफल हो रही है? सर जो पूर्ण संत होता है, पूर्ण सदगुरु होता है, वो सीधा उसका कनेक्शन सीधा पूर्ण परमात्मा से होता है सर। जिस प्रकार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था सर, और वो एक बार जेल में गए थे सर, और जेल में रहते हुए भी उन्होंने पूरे दिल्ली का शासन संभाला था सर। वो भी एक क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे सर। और ये हमारे कुछ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज तो पूरे जगत के मतलब मालिक है सर, क्योंकि ये पूर्ण संत है, और ये इनके लिए ये राशन सामग्री देना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि बाएं हाथ का खेल है संत बाएं हाथ रामपाल का जी का। खेल। देखिए, बाएं हाथ का खेल है। सर, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी किसी से, क्या नाम है आपका? भक्त राजेंद्र दास। भगत राजेंद्र दास जी, इसके अलावा और क्या क्या मुहिम चला रखी है आपके गुरुदेव जी ने? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इसके अलावा जैसे दहेज मुक्त रमणी कराते हैं, जैसे जगत में विवाह कहते हैं, दहेज मुक्त कराते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लेते न देते हैं। और ये पाखंड है, पाखंड का मुक्त कराते हैं, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, और पर्यावरण के लिए टाइम टू टाइम हमारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे मौसम ये खराब न हो वातावरण। उसके बाद ये जैसे अपना कैंप लगाते हैं, रक्तदान का लगाते हैं, दांत शिविर लगाते हैं, आंखों का शिविर लगाते हैं, इतने सारे शिविर, और रक्तदान हाँ भंडारे भी शिविर, लगते हैं। देहदान का शिविर, और जैसे नेत्रदान का प्राकृतिक शिविर, आपदा आती है, भूकंप, तूफान, बाढ़, बीमारी आती है, उसके अंदर भी साइड से मदद करते हैं। भाई ये तो और भगवान है जी। आप क्या कहोगे? गांव में ये हो, जी बिल्कुल भगवान आए हैं। भगवान आ रहे हाँ हैं, तो भगवान आ रहे हैं। हाँ इसमें कोई और एक खबर तरीके से आपको लग रहा है कि भाई सतयुग जैसा माहौल बनने वाला है, स्वर्ग धरती में बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बनने वाला है, बनेगा। आपको लग रहा है जी, गांव वाले हो, जब ऐसी ऐसी मुहिम चला रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, राक्षस जैसे प्रवृत्ति को एक देवता बना के खड़ा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई स्वर्ग बनेगा धरती? बनेगा जी, हाँ कति पक्का जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हम भी कह रहे हैं पूरे, ये बहुत बढ़िया काम करिया है, घना अच्छा गति। और ये तो मजबूरी है जी इसकी तो, ठीक है, घना अच्छा काम है ये तो, हाथ जोड़ का प्रार्थना है जी, तो बहुत अच्छा काम करिया है। देखो, गांव वाले इतने खुश हैं, एक खुशी की लहर है, और क्यों ना हो, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जब कोई दुखी होता है तो पड़ोसी भी दुखी होते हैं, और जब अड़ोस पड़ोस में कोई सुखी होता है तो जो अच्छा इंसान होता है उसके सुख को देखकर वो भी सुखी होता है। और आज इनके परिवार में जो सुख की लहर पहुंचाई है, खाद्य सामग्री पहुंचाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो खुशी की लहर देखकर सबके अंदर खुशी है। और इस गाँव की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से और इस परिवार की तरफ से ऐसे परम संत को, ऐसे महान संत को कोटि कोटि बार नमन है, अरबों खरबों बार धन्यवाद है। धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का। तो बने रहिएगा इस मुहिम में, फिर मिलेंगे और फिर मिलवाएंगे किसी अन्य गांव में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।